बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, सेल सीडी देख के सोती है। आज के दौर की बहू बेटियां प्रचार देख के सोती है, फिल्म देख के सोए, बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है, माँ 2 घंटा टीवी के सामने बैठी है। अब जब वो बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा, गुलाम गौस नहीं पैदा हो रहा, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा हो रहा, गुलाम डीजे पैदा हो रहा, गुलाम अली नहीं पैदा हो रहा, गुलाम बोतल पैदा हो रहा, गुलाम बोतल ले लेके घूम रहा है। बल हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले बेटा तेरा मुंह खतरे में है। याद रखना अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, कीमती गाड़ी मत खरीद, कीमती मोबाइल मत खरीद, घर में वाल पुट्टी मत कर, अपने बेटों को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा होगा, मजबूर नहीं होगा, गुजरात बम्बे के सड़कों पे जाकर के रोड का काम नहीं करेगा। बेटों को इतना पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा समाज में एक अफसर बनेगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अगर एक मोहल्ले में बन गया पूरा मोहल्ला रोशन। पैसे को मुसलमान खाली बर्बाद करता है। शादी ब्याह में देखिएगा वो गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, इतना सजावट, खाने में इतना क्यों इतना करते हो भैया? क्या है आप? जमीन में लोग खाते थे 20 साल 25 साल पहले, अब तो चेयर में पर्दा, और जो खाने आ रही है बहू बेटी से बगैर पर्दा। पूरा इलाका खत्म है। हम लोग तकरीर करते करते थक गए, हर बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है नहीं। कोई मतलब नहीं। बड़े पीर का सदका होगा, सबका बेड़ा पार होगा। जो भी वलियों के दरबार में जाता है खाली नहीं लौटता, लेकिन शर्त दिल से। कहां से? दिल से। ऐसा दिखावा नहीं। अब तो मजारों को तो बहू बेटियां औरतें कब्जा कर लिया हर जगह। कुछ जगह छोड़ करके अक्सर जगह औरतें कब्जा कर लिया। भीड़ औरतों की होती है। अगर कोई मौलाना कह दे कि औरतों को मजार पे जाना हराम है, अजी हजरत अजब बात करते जी आप, उधर वाले हो गए। याद रखना मुसलमानों, जो शरीयत में बात है उलमा अपने घर से नहीं बयान करते। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर के बारगाह में जो भी कोई गया खाली नहीं लौटा। अजमेर की धरती जो भी कोई गया है, चूंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। एक आदमी गरीब नवाज जानते हैं ना, अजमेर धरती गए कभी राजस्थान? एक आदमी बहुत बड़ा गरीब आदमी था। वो क्या करता था, रेलवे स्टेशन के बगल में तांगा गाड़ी चलाता था। क्या चलाता था? गौर कीजिएगा, अल्लाह के वली होते कैसे तांगा गाड़ी चलाते थे। चलाते चलाते एक दिन घर आया, बीवी से कहा सुनो सब लोग जाता है अजमेर, और जब हम ट्रेन से उतरता है मुसाफिर लोग को सोचते कि लेके चलें, तो पूछते कहाँ से आ रहे हैं? कहा बाबा जी हम अजमेर से आ रहे हैं। तो मेरा भी दिल मचल रहा है, ऐसा करो हम भी अजमेर जाएंगे। तो बीवी कहती अगर आप अजमेर चले जाओगे तो ये तांगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और जब पैसा नहीं घर में आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे, ये सब मत सोचो, तुम तांगा गाड़ी चला। बीवी डांट देती, शोहर बेचारा सीधा सपटा फिर गाड़ी लेके चल देता। एक दिन पीछा, 2 दिन, फिर दूसरे दिन आया, कहा सुनो ने, जब कोई आदमी जाता है हम पूछते हैं कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं, सब कहते हैं हम अजमेर जा रहे हैं। मेरा दिल मचलता है कि मैं भी जाऊँ। बीवी बोली फिर वही बतवा शुरू, फिर वही भाषा शुरू, अजमेर जाएंगे, ये क्या धंधा है जी? गाड़ी कौन चला? बीवी डांट दी, वो बेचारा फिर चुपचाप गाड़ी ले। देखते हैं कि नहीं आजकल जब शोहर गर्म होता है बीवी नरम, कभी बीवी गर्म होती है शोहर न। एक जगह नहीं देखे, एक आदमी, एगो शोहर था पाकी मिजाज का, कहीं से आता, बीवी को जल्दी पानी गर्म करो वरना, चाय लाओ वरना, नाश्ता बनाओ वरना। बीवी सूख गई वरना वरना सुन के, वरना क्या करेगा। एक दिन ठंडा मौसम था, बीवी को कहा कि सुनो जल्दी पानी गर्म करो वरना। बीवी ने बोली वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी नहा लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज है, तो वो जब शोहर ने कहा तो हम अजमेर जाएंगे, बीवी बोली नहीं, ये सब छोड़िए इरादा। शोहर एक दिन प्लान बनाया मार्केट में कि जब जब बीवी पूछते तो यही बतवा कहती, अब इससे पूछना नहीं है। चुपचाप एकदम प्लान बनाया, हिम्मत जुटाया और तांगा गाड़ी बाजार में बेच दी।
एकदम बिक्री कर दिया और बेच के घर आया। घर आने के बाद बीवी कहती है कि गाड़ी नहीं देखते कहाँ है? कहा हम बेच दिए। कहा क्यों? कहा अजमेर जाएगा। तो बीवी बोली नहीं मानिएगा जाइए। ये दीवाना देखो मुसलमानों गौर करो, वो दीवाना मस्ताना से चला, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, जुबान पे अल्लाह अल्लाह कहते अजमेर की धरती पहुंचा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, मुकम्मल 40 दिन तक अजमेर की धरती पे रहे। उस गरीब को ख्याल आया या अल्लाह तांगा बेच के आया हूँ, घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, वापस जाऊंगा कैसे कमाऊंगा? जो जरिया था वो बेच दिया। ए ख्वाजा, या ख्वाजा बाबा, अब तो करम कर दे, अब तो रहम कर दे, गरीब पे गरीब नवाज करम कर दे। दिल से वो बंदा रोने लगा गरीब नवाज की बारगाह में, दिल से। अल्लाह अब होगा क्या? हम तो जोश जज्बात में तांगा बेच के तो आ गए, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे? जरिया तांगा गाड़ी ही थी, अब तो वो भी बेच दी, अब क्या होगा? जब दिल से रोया तो गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहिए सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना और मुसल्ले पे बैठना, जिक्र अस्कार करना, तकिया के नीचे तुम देखना, दिन भर का खर्चा मिल जाएगा। लेकिन ये राज की बात किसी से मत कहना, किसी से मत कहना, ये राज की बात है। वो आदमी घर आया, नमाज पढ़े, बैठ के सपने दे रहा, तकिया में, तकिया के बगल में बैठ करके तस्वीर पढ़ रहे थे। बीवी उधर से आई, कहा तस्वीर पढ़ रहे हैं, तांगा गाड़ी बेच करके खर्चा लाइए खर्चा। बच्चे क्या खाएंगे? राशन पानी लाना है। हम बोल रहे थे अजमेर मत जाइए, मत जाइए, आप चले गए तांगा बेच के, अब कहाँ से आएगा? लाइए। शोहर ने तकिया पलटाया, दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दिया। बीवी सोची हाँ तांगा गाड़ी पेशवा बचा होगा, वही दिया, चुपचाप हो गई। दूसरे दिन फिर आई, फिर फजर की नमाज पढ़ करके फिर ये बैठ के तस्वीर पढ़ रहे थे। लाइए लाइए खर्चा लाइए, बाद में तस्वीर पढ़ी बोले खर्चा दे। शोहर उठा, फिर तकिया के नीचे घिसकाया, फिर बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची थोड़ा बहुत आज लास्ट डे है। ये 2-3 दिन जब हुआ तो एक दिन बीवी सोची कि दिन भर नमाज पढ़ता है, सर पे टोपी, कहीं जाता कमाने नहीं, तकिया पलट कर दे देता है, इसके मतलब ही दिन भर तस्बीह तहलील करता है, ये रात में 2 नंबरी धंधा चोरी जरूर करता है। और नहीं पैसा आता कहाँ से? ये पैसा आता कहाँ से? ये रुपया आता कहाँ से? एक दिन बीवी आई का रूप, तकिया पलटना नहीं। बोल क्यों? बोल आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। कहा क्यों? का कहना होगा ये आता कहाँ से? डेली डेली जो आप निकाल के देते हैं तकिया नीचे से आता कहाँ से? ये आप जरूर चोरी करते हैं। शोहर बोला मेरी बीवी सब चक्कर में मत पड़, जो हो रहा होने दो, आ रहा आने दो, इस पे कोई नुक्ताचीनी ना करो। करना आज खाना पकना बंद, चूल्हा जलना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद, अगर कह दे तो आना बंद। प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए। कहा क्यों? कहा ये राज की बात थी, गरीब नवाज ने हमको कहा था किसी से मत कहना, तुम जबरदस्ती की, हम कह दिए, अब कलो चलो कल क्या होता है। फिर ये शोहर ने कहा बंद करा के खर्चा मांगने। बोला मतलब? अरे जो आता था वो बंद हो गया। कहा क्यों? कहा राज की बात थी, तुम नहीं मानी, हम कह दिए, हो गया मामला बंद। कहा सुनिए न, अब तो गलती करिए दिए, हम दोबारा चालू करवाइए। कहा वृद्धा पेंशन है, कहा ब्लॉक समझाते, मुखिया समिति मसला है। कहा बोल नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे, अब जाइए। ये दीवाना फिर उठा, फिर मस्ताना चला गरीब नवाज के दरबार पे, फिर 40 दिन तक रहा, चिल्ला किया, वापस आने का इरादा किया। कहा या गरीब नवाज जिस इरादे से आए थे वो जान रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रकम जाती थी वो बंद हो
से नहीं कहेंगे। वो जो रकम जाती थी, फिर कोई उपाय कोई कोशिश या गरीब नवाज करम कर दे ताकि वो रकम फिर से जाने लगे। अब नहीं कहेंगे गरीब नवाज किसी से, दोबारा चालू कर दीजिए। रोने लगा। अब दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। जब दिल से रोया दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कहे दीवाना मत घबराना, तू घर चला जाना, फजर की नमाज पढ़ना, मोहल्ले के चौराहे पे खड़ा होना, सबके बीच में ऐलान करना, तब तक या पलटना। पहले छुपा के दिए थे, अब हम छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। जो भी वली के दरबार में जाता है दिल से। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया? अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दूं, सुनना चाहते हैं? माशाल्लाह। ये महीना किनका है? निस्बत, पिराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर। अच्छा, हम लोग मुर्गा जबा करते इस महीने में। अरे मुर्गा जबा करते हैं कि नहीं हो? क्यों करते हैं, कभी सुने? ये मुर्गा आया कहाँ से? बहुत माशाल्लाह। ये औलमा इमाम लोग जो है ना, कभी कभी इन लोगों को भी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जब मोहल्ले के इमाम जो होंगे ना, जब जलसा कीजिएगा मोहल्ले में, तो मोहल्ले का जो इमाम होते ना, उनसे बीच में एक नात शरीफ कभी पढ़वाइएगा। बीच में 12 बजे रात 11 बजे बीच में 2 शेर पढ़वाइएगा, ज्यादा नहीं 3 शेर। कभी नहीं अगर पढ़ते हैं 2-4 बात बोलवाइएगा, तो है ना। और उसी बहाने से इमाम साहब को भी इनाम दीजिएगा, याद रखिएगा। उस बहाने से इमाम को इनाम देना है। 2-5 रुपया ही 10 रुपया, लेकिन इमाम को देना होगा। हमारे इलाके में अगर कुछ दिन के बाद तो आलिम उलमा नहीं मिलेंगे जी। क्या बात करते हैं? अभी एक जगहों में दिखे ना, एक इमाम रखा था 2500 रुपया महीना, 1500 रुपया महीना। 10 साल पहले मस्जिद के बगल में खेत, पानी पड़ गया, खेत में पनिया भर गया। जब पूरा पानी भरा, जब वो सांप निकला, हम लोग उसको हरहरा सांप कहते हैं, जाके मस्जिद में घुस गया। ठीक घुसा, इमाम साहब बेचारे घुसे नमाज पढ़ने लिए। जोहर का टाइम था, पीछे पड़े 4-5 वो बूढ़ा आदमी गया था नमाज पढ़ने। अब जोहर सुन्नत पीछे पड़ के जब गए मुसल्ले पे, और सांप जाके वहीं छुपा था कोना। इमाम को क्या पता, वो भी इमाम 45-50 साल के। ठीक नियत किए, अब जब रुकू गए तो देखे कि मुसल्ला ऊपर के सांप के मुड़ी ऊपर नीचे हो रहा है, कभी माथा ऊपर सर ऊपर नीचे। अब इमाम साहब सोच रहा, या अल्लाह, तनख्वाह है 1500 और सांप सामने बैठा है, कभी मुड़िया उठाता कभी सर डुबाता, करें तो करें क्या। इमाम साहब सोच रहे कि अगर रुकू से उठेंगे तो सजदा करना होगा, और सजदा वहाँ कहाँ करेंगे जहाँ सांप पे बैठा है। अब इमाम साहब सोच, तब तक पीछे से 2-4 को बूढ़ा अल्लाह पर अल्लाह पर। इमाम साहब सोच रहे कि तुम लोग को क्या पता है, तुम लोग कहोगे इसी तरह। इमाम साहब कहा कि अल्लाह पर क्या बोल रहा है जी, 1500 रुपये में क्या जान देंगे? का 1500 रुपये में क्या जान देना है? नहीं देखता सांप के मुड़े आगे ऊपर। कहने का मतलब है कि इमाम लोग को मजबूर ना किया जाए, कमजोर न समझो, इसलिए कि मेरे उलमा ही ने पढ़ाया, तब जाके लोगों को बताया। ए लोगों, याद रखना, आका क़यामत से पहले दुनिया में बेटियों को जमीन में गाला जा रहा था। उलमा आए और आने के बाद बताए कि सुनो, आका की जब आमद हो गई, बेटियों का मकाम इतना बुलंद हो गया। आका फरमाते, जहां बेटियां पैदा होती है, बेटी के माँ बाप के लिए निजात का जरिया बनता, वो बेटी ससुराल जाती है, शोहर के ईमान में रोशनी आती है, वो बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। बेटा अम्मा का चेहरा देख के निकले। एक साहबी गए नबी की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते तुम मत रो, तू घर चला जा, माँ बाप हैं,
जाके उनका चेहरा देख, उनकी खिदमत कर, उनसे मोहब्बत कर। अगर तेरे माँ बाप तुमसे मोहब्बत करेंगे, खुश हो जाएंगे ना, और चेहरा मोहब्बत से देखना, एक बार देखोगे तो एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा।